आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और अनिला सिंह जी, मैं आपसे कर रही हूँ चर्चा की शुरुआत। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं पूछती हूँ, आप डेली हम इनवाइट करते हैं, आप चर्चा करने के लिए आती हैं, उस मुद्दे को आप पढ़ती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, क्या ज़रूरत है? आप भी एक सभा में चली जाइए, हेट स्पीच बोल दीजिए, कुछ विवादित बोल दीजिए, आप खुद फेमस हो जाएंगी, लाखों करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। फिर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़कर इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जैसे आपके बीजेपी के अन्य नेता कर रहे हैं? मेरी सबको राम राम। देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश में, और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, योगी आदित्यनाथ जी मेरे प्रदेश में, इस प्रकार की चाहे वो हेट स्पीच हो या हेट्रेट इन एनी फॉर्म, उसको बिल्कुल भी कहीं किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं देते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उनका निरंतर प्रयास रहा है कि भारत में रहने वाला एक एक नागरिक जो है वो केवल और केवल विकास की बात करे, विकास की राजनीति हो, देश जो है वो पूरे विश्व में एक ऐसा स्थान पाले कि जिससे कि भारत के विषय में जब भी चर्चा हो एक गर्व से और एक अलग स्थान लेते हुए हो, और जिसमें कि बहुत कुछ हमने अचीव किया ही हुआ है। पर जब हम अपने प्रियम्बल की बात करते हैं, क्योंकि आज बाबा साहब की जयंती भी है, जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं उसमें साफ साफ लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग फॉर्मली रिजॉल्व to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. तो जब हम बात करते हैं सेकुलर होने की बात करते हैं, हम सोशलिस्ट होने की बात करते हैं, हम सोवरेन होने की बात करते हैं, हम जस्टिस लिबर्टी की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे हम एक तरीके का व्यवहार क्यों नहीं देखते? राजनीतिक दल जो है अपने अपने ढंग से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, और उस तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो है उनको कितना भी गिरना पड़े वो गिरते हैं। कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट सुना आपने, अनिला सिंह जी? मेरा स्काइप कनेक्शन चला गया है, फिर से जोड़ना। कपिल मिश्रा जी का स्टेटमेंट सुना, और पहली बार तो है नहीं उन्होंने इस तरीके के बयान बोले हों। विघ्नेश, मेरा स्काइप कनेक्शन चला गया है। अनिला सिंह जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? अब आवाज आ रही है, स्काइप कनेक्शन कट गया है मेरा। ओके, आप बोलते रहिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं कह रही हूँ, कपिल मिश्रा का एक वीडियो सामने आया है, उसमें जो उन्होंने बोला है वो आपने सुना? नहीं, मैंने बिल्कुल, मैं हर जो भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं बिल्कुल सुनती हूँ, पर मैं इतना अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं वाकई में कह रही हूँ, केवल इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ खड़ी हूँ, मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हूँ। और मेरे नेता जो है नरेंद्र मोदी जी जो है, मैं आपको सच्चाई से मैं बता रही हूँ, दिल से मैं ये बात कह रही हूँ, केवल और केवल भारत के विषय में सोचते हैं, भारत को धर्म के आधार पर विभाजित करके आपकी बात सब मान लेते हैं, लेकिन मैडम आप ये भी देखिए, ऐसे नेताओं पर कोई एक्शन भी तो नहीं कर रहा है बड़ा नेता, ताकि आप क्यों इतनी बड़ी पार्टी हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई आप करते हैं कई बार, लेकिन इस तरीके के बयानों पर कोई एक्शन नहीं। इससे तो बल मिलता है ना मैडम, आपकी पार्टी के जो आदर्श हैं, जो सिद्धांत हैं, उन पर सवाल खड़ा होता है। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रही है, और इस प्रकार की भाषा का जब जब प्रयोग किया जाता है, पार्टी जो है बिल्कुल एक्शन भी लेती है, एक्सप्लेनेशन भी लेती है। अभी आपने देखा रामनवमी शोभा यात्रा पे जगह जगह हमले हुए, पर उत्तर प्रदेश मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ। तो मुझको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो राज्य हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित है या भारतीय जनता पार्टी शासित नहीं है, मुझे लगता है जो प्रशासन है वहां का, ये उनकी जिम्मेवारी होती है, प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि कोई भी इस प्रकार का शोभा यात्रा, जुलूस या कुछ भी निकल रहा है तो वहां पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की जिम्मेदारी थी, गुजरात में भी आपकी बीजेपी की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी थी, कोई भी प्रदेश, और आप देखिए इतनी जिम्मेदारी के साथ भी वहां पर हिंसा हो गई, घटनाएं हो गई। मैडम आप सब कुछ देख रही हैं, देखते हैं कपिल मिश्रा ने जो अभी बोला है उस पर क्या एक्शन होता है, और पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से क्या कहा जाता है। मैं आती हूं सैफ खान जी, आप बड़ी उंगली उठा रहे थे, दिग्विजय सिंह पहली बार तो नहीं बोल रहे हैं, अब मैं पीछे जाऊंगी तो फिर और भी उनके ऐसे ऐसे बयान हैं जो उनको बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए थे। आपकी पार्टी में भी भरमार है, आपकी पार्टी के भी बड़े नेता मूक दर्शक बने रहते हैं और बोलने देते हैं, जी बोलिए जाइए, और दूसरी पार्टी का कोई नेता बोल दे तो आप खुलकर सामने आ जाते हैं, देखिए हेट स्पीच है, क्या बोल दिया। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं, प्रश्न कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी जुत्तेबाजी नहीं करती, उसकी रिकॉर्ड है।
एनसीआरबी का डेटा कहता है कि राइट यानी दंगे जो हुए थे 2014 से 2010 जो है कम थे। और 2000 से मोदी जी आए हैं, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बता रहे थे कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारी अचीवमेंट्स और मोदी जी का क्या हाल है, वो तो अभी हमें सब 8 राज्यों में अभी नजर आ ही रहा है। और साथ साथ में मैं ये भी गिनवाना चाहूंगा कि पीयू की रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त हमारा देश चौथा ऐसा स्थान के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन, यानी जहां पे सबसे ज्यादा दंगे जो है भारत पे है। हाईएस्ट नंबर ऑफ कम्युनल वॉयलेंसेस जो है वो पार्लियामेंट में जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो उनके खुद के मिनिस्टर्स रिकॉर्ड करवाते हैं। उसके बाद जो है एनसीआरबी का डेटा ये कहता है 41% जो है कम्युनल वॉयलेंसेस हमारे देश में बढ़ चुका है। मगर क्या है, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो चैनल पे बैठ के जो है वो सिर्फ जो है हवाई बातें करने में एक्सपर्ट है। और ये जो आप ये बता रही हैं एंकर साहब, मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कपिल मिश्रा पे क्या एक्शन हुआ था पिछली बार, मैं बताता हूँ। कपिल मिश्रा पे ये एक्शन हुआ था कि जो जज थे जो चाहते थे उन पर एक्शन उठाने के लिए उनको रातों रात जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। कपिल मिश्रा जैसे इनके विधायकों को जो है 22 सिक्योरिटी दे दी गई। ये एक्शन लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप पूछ लीजिए कि ये दोनों चीजें हाँ या ना में जवाब। आप दिग्विजय सिंह की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? टंचमाल से लेकर अब तक जो उन्होंने विवादित बोले हैं, इस पर बात क्यों नहीं करते हैं आप? इन पर एक्शन की बात क्यों नहीं करते? आपके बड़े नेता ऐसे नेताओं पर क्यों चुप हैं? सुनिए, मुझे धर्म के नाम, मैं सीएम था तब तक मुस्लिम हिंदू लड़ाई नहीं हुई मध्य प्रदेश में। इस तरीके की स्टेटमेंट वो आज तक दे रहे हैं। बहुत क्लियर बता रहा हूँ, हम किसी भी धर्म से रिलेटेड जो है हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी की जो बात हो रही थी, अभी जो है आइडियोलॉजी जो है कभी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, विकास से रिलेटेड है। और ये विकास का जो ये रिलेटेड अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे सामने बोल रहे थे, मैं बताता हूँ उनका सिर्फ विकास से रिलेटेड कुछ काम है ही नहीं, सिर्फ धर्म से ही रिलेटेड है। क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो सिर्फ धर्म से रिलेटेड है, जिससे भारतीय जनता पार्टी निकली है, जो आरएसएस के 56 देशों में ऑफिस साहब जो है और जो हमारे देश, यही तो दिक्कत है। मेन दिक्कत क्या है? सवाल भी यही है कि आप उनकी कमियां निकालो और वो आपकी कमियां निकालें। अपनों की कमियां मत दूर करना, कोई एक्शन अपनों पर मत ले लेना। ठीक है अनला सिंह जी, आप उंगली उठा रही थी, जल्दी से बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जा रही हूँ। सैफ खान जी रुक जाइए, सुधीर जी के पास भी मुझे जाना है। अनला सिंह जी बोलिए जल्दी से, आप उंगली उठा रही थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है ना सैफ खान साहब, अगली बार थोड़ी पढ़ाई लिख कर करके आइएगा। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कम्युनल दंगे तो बीच में ना बोले, मेरा गला खराब है, मैं जो पढ़ाई लिखाई पे बात आ रही है इसी में चिल्ला नहीं सकती। आपको आपके डिपार्टमेंट का बताता हूँ, कम्युनल वॉयलेंसेस रिकॉर्ड की गई थी पार्लियामेंट में, मना कर दीजिए। सैफ खान जी उनको सुन लीजिए, वो चुप हो गई है। आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा, जल्दी से बोलिए अनिला सिंह जी, जल्दी से। सबसे देश में सबसे ज्यादा जो कम्युनल दंगे हुए हैं वो कांग्रेस के रजीम में हुए हैं। चाहे भिवंडी की बात कर लीजिए, चाहे धुले की बात कर लीजिए, चाहे असम रॉयट्स की बात कर लीजिए, मुजफ्फरनगर रॉयट्स की बात कर लीजिए, भरतपुर रॉयट्स की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा आप देख लीजिए कश्मीर में हिंदुओं का एक्सोडस हुआ। और वहां पे जिस प्रकार से मैं कहूंगी कि होलोकॉस्ट क्या हुआ होगा जर्मनी में, जो हमारे यहाँ कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, सिखों के साथ इन लोगों ने क्या किया, वो अपने आप में ऐसा उदाहरण स्थापित हो गया है हमारे देश में, जो कभी भी वो जो दाग है ना वो मिटा नहीं सकते, चाहे वो कश्मीर की बात हो चाहे वो सिखों की बात हो। आज बैठकर ही पाठ पढ़ा रहे हैं। इनके नेता सलमान खुर्शीद अपनी किताब में क्या लिखते हैं, सनसेट ओवर अयोध्या में क्या लिखते हैं कि जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको आईसिस और बोको हराम से ये कंपेयर करते हैं। हाँ, और इनके नेता राहुल गांधी जो है उनकी एडवोकेसी करते हैं। एक से एक वहां नेता हैं इन लोगों के जिन्होंने हमेशा जो हिंदू धर्म का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया। यहाँ पर बैठकर हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। जाकर पहले अपना इतिहास समझकर आइए, 2 पाठ पढ़कर आया करें, तब यहाँ डिबेट में। मैं तो अनिला सिंह जी ये कहती हूँ कि न्यू इंडिया में इन सबकी कोई जगह नहीं है। अगर पार्टी का कोई छोटा नेता या कोई भी नेता कोई ऐसी हेट स्पीच देता है, अगर बड़ा नेता एक्शन ले ले तो वही मामला थम जाए, लेकिन वहां पर ऐसा होता नहीं है। मैं आपके पास आती हूँ सुधीर जी, आप क्या बोलेंगे हेट स्पीच के बारे में? सर आपका क्या वक्तव्य है? जितना नुकसान शायद हेट स्पीच में इस देश को हुआ उतना किसी देश को नहीं हुआ अभी तक। हम लोग एक बंटवारा झेल के बैठे हुए 47 का, और उसके बाद भी आप देखिए कि कितना एक समझदार राजनीतिक नेतृत्व होता था। उसमें उस समय नेहरू जी की बात करें या अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें या राम मनोहर लोहिया जी की बात करें, कि
न केवल वो जो बंटवारा था उसको शांत किया, बल्कि इस देश को ऐसा किया जहां सबकी स्वीकार्यता थी। और ये सब चलता रहा। बीच में एक पार्टी को लगा कि वो धर्म के आधार पर बंटवारा करके इस देश पर राज कर सकती है, और सही बात है कि बंटवारा हुआ, राज भी हुआ, और उन लोगों ने देख लिया कि हेट स्पीच का चुनावी सफलता से गहरा संबंध है। आज वही बात है कि आप एक गैर जिम्मेदारी का बयान दीजिए, लोग उसे सुनेंगे, लेकिन ना नेता सुनेंगे, ना जज सुनेंगे, ना कानून सुनेगा, बस खाली जनता सुनती है। और उसे तो इस लिस्ट में आप मुलायम सिंह यादव का, शफीकुर रहमान का नाम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा जो आप जिनका मन चाहे उनका नाम शामिल कर लीजिए मुझे, लेकिन मुझे अपने रिपोजिटरी से या किसी से भी कोई जो आपके बैठे हुए जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी का कोई एक पब्लिक का बयान या कोई विधानसभा का या जो पार्लियामेंट के सदस्य रहे कोई एक बयान बता दें जिससे कोई सांप्रदायिक विद्वेष की भावना फैलती हो या किसी के खिलाफ कोई एक बयान भी। बाकी सबके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, किसी के कुछ हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव अगर कोई नेता पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसका व्यक्तिगत बयान कैसे हो सकता है? कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं सर आप? वैसे तो आप कहते हैं कि सभी पार्टी एक है, सभी एक हैं, लाइन एक है, और जब बयान आते हैं तो व्यक्तिगत बयान हो जाता है। ऐसे नहीं हो सकता ना सुधीर जी। एक मिनट सुन लीजिए, जिसका बयान आया उसके बारे में या तो पार्टी ने उसका विरोध किया, अपने आप को अलग किया, यदि कोई ऐसा बयान कभी आया भी है तो बस खाना पूर्ति कर दी और एक्शन नहीं हुआ। राजीव, सुन रहे हैं आप नेताओं को? आज हमने सवाल ये भी उठाया डिबेट में राजीव कि आप उनकी खामियां निकालते रहिए, वो आपकी खामियां निकालते रहेंगे, अपनों की कमियां आप ढकते रहिए, उनको बल देते रहिए। देखिए, ये तो सारी पार्टियों की बात है विप्लेश। इसमें कोई पार्टी, जब भी कोई पार्टी का नेता बयान इस तरह के देता है तो पार्टी अपने आप को उसके बयान से अलग करके कहती है उनका व्यक्तिगत। लेकिन जब पार्टी के संगठन के बड़े लोग, दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद का शब्द कॉइन करते हैं, भगवा आतंकवाद, तमाम ऐसे नेताओं के एक एक नाम लेकर के कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता अभी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कभी ऐसा बयान दिया हो। दरअसल समाजवादी पार्टी में एक आजकल प्रथा और परंपरा चल पड़ी है कि वो अखिलेश यादव के कार्यकाल को मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल से अलग कर रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह के कार्यकाल में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हर फन के माहिर लोग थे, और बयानों में भी और तमाम और चीज़ों में। अखिलेश यादव नई सपा है, नई हवा है जो नारा दे रहे हैं, उसमें अपने आप को अलग। इसमें एक विपनेश, मैं थोड़ा सा एक मज़ेदार किस्सा आपको सुना देता हूँ थोड़े वक्त के लिए, दर्शकों को भी और पैनल के लोगों को भी ठीक लगेगा। दरअसल क्या हुआ कि जब अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह में जब रस्साकशी चल रही थी 5 जनवरी 2017, जहाँ तक मुझे याद है 5 जनवरी 2017 को लखनऊ में एक अधिवेशन पार्टी का होना था, उसमें अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना था। तो उसके ठीक पहले एक समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और बहुत पुराने नेता को मैंने फ़ोन किया सुबह सुबह। तो उन्होंने कहा मैं तैयार हो रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो मैंने कहा क्यों, कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा उसी अधिवेशन में। मैंने कहा मुलायम सिंह यादव ने तो चिट्ठी लिखी है कि उस अधिवेशन में जो कोई भी जाएगा वो अनुशासनहीनता मानी जाएगी और पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो जो सम्मेलन हो रहा है वो पार्टी का अधिकृत सम्मेलन नहीं है, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लिखा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो अनुशासनहीनों की पार्टी ही है। यहाँ अनुशासन का मतलब क्या है? नेताजी ने ही हमें ये सिखाया है। तो ये अनुशासन, वो उन्होंने बहुत साफगोई से बात स्वीकार की। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि ये अनुशासनहीनों की पार्टी है और मुझे वहाँ जाना जरूरी है। उनके कहने का मतलब ये था कि मुलायम सिंह अगर उसमें फंक्शन में मैं नहीं जाता हूं तो शायद मुलायम सिंह को ठीक नहीं लगेगा, वो अंदर अंदर चाहते हैं कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बहरहाल मैं बात ये कह रहा हूं कि ये सारी पार्टियों में अनुशासनहीनता तो है ही, कहने के लिए अनुशासन है। अगर मैंने सही कहा कि अगर स्कूल में कोई बच्चा इस तरह का कार्य करे तो उसको क्लास टीचर हटा देती है या प्रिंसिपल कोई कार्रवाई करती है। आप सोसाइटी में कुछ कर दीजिए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं ऑफिस में अगर ऐसा किसी को बोल दूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए, आपके खिलाफ। लेकिन राजनीतिक दलों में ऐसी कार्रवाई आपने कब देखी है कि किसी भी राजनीतिक दल ने हिंसा भड़काने वाला
या सामाजिक सामंजस्य बिगाड़ने वाला या हेट स्पीच, नफरत फैलाने वाला बयान दिया हो और उस पार्टी के अध्यक्ष ने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या कोई प्रेस रिलीज निकाली हो कि इनके बयानों को हम समाज विरुद्ध मानते हुए इनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करते हैं और इनको किसी भी पार्टी के पद पर अगले 10 वर्षों तक नहीं रखा जाएगा। ये कब हुआ है? कब किसी सरकार ने ऐसी बात कहने पर जिससे समाज का ताना बाना बुल रहा है, बुलडोजर उस पर चलवाना चाहिए सबसे पहले। तो देखिए ये चीज़ें रोकी नहीं जाती हैं क्योंकि इसके सियासी फायदे तुरंत और फटाफट मिलते हैं। राजीव, आपने बहुत सही कहा है, जब बड़े नेताओं के ही बोल ऐसे होंगे तो सोचिए कि छोटे नेताओं की सोच पर क्या असर होता होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।